वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 1 का चैप्टर 2 करेंगे आज, जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग नीतियाँ और प्रसार। ऑल इंडिया रेडियो कैसे बना ये अब हमको पता चल जाएगा। पिछले वाले चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से जो जो हुआ वो पढ़ लिया। अब ऑल इंडिया रेडियो के बारे में डीप में बात करनी है, ठीक है। रेडियो एंड सिनेमा सब्जेक्ट चल रहा है आपका 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का। सेक में जिन्होंने हिस्ट्री ली हुई है उनका है, ठीक है। सिलेबस में आपका ये वाला कवर हो चुका है। लिंक प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की लिंक जो है प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर 2 करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है। एक ही पार्ट में कवर होगा, जिसमें ये समाचार सेवाएं ऐड हो गई, इसमें अलग अलग भाषाएं ऐड होने लग गई, ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताने लग गए, संगीत कैसे यूज़ होने लग गया, ये सारी चीज़ें। और एक ही अधिनियम ये वाला, ठीक है, प्रसारण और भारत सरकार अधिनियम 1935 के। इन्होंने क्या है इसमें ये बातें बोली गई कि काम कैसे करना है, कैसे हम इसको बढ़ाएं, कैसे इसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में होगा कि काम से रिलेटेड होगा ये, कि काम करना कैसे है। काम करना भी तो आना चाहिए। स्टेशन खोल देना जरूरी नहीं है, उस स्टेशन पे काम कैसे करना है, आकाशवाणी ये जो रेडियो स्टेशन है इसको चलाना कैसे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में अधिनियम है, और नई नई जो चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी वो उसके बारे में होगा। ये है आपका आकाशवाणी का लोगो, देख लो, ये है आकाशवाणी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो ये अब फेमस होगा, इसके बारे में देखेंगे। वो स्टोरी एक बार पहले से बता रहे हैं कि 1935 में क्या है, एआर जो है, जो पहले आईबीसी के नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत की गई। बीबीसी का एक कार्यकर्ता को, वहाँ से जो बंदा काम करता था उसको बुलाया गया और उसे ये वाला काम दिया गया कि आप इसका काम संभालो और ये करो, इसके बारे में देखो कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो ये बता रहे हैं। शुरुआत में क्या है, समाचार संगठन बताने लग गए, समाचार बताए जाते थे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है कि समाचार बता रहे हैं ये समाचार बुलेटिन होते हैं ना, न्यूज़ चैनल के जो बुलेटिन होते हैं उसके बारे में ये इन्होंने बताना स्टार्ट किया, ठीक है। ये इसके बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं, पूरी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं रीडिंग करके जो मेन बात होती है ना वो आपको बता रही हूँ, ताकि टाइम सेव हो जाए, क्योंकि पीपीटी तो आपकी 50-50 पेज की चली जाएगी। मैं मेन मेन बातें बता रही हूँ, ठीक है, जो मेन है ना पूरे उसमें मेन चीज़ वो। फिर से वही बता रहे बेटा। अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ से हुई है। आईबीसी आया, ठप हो गया, 3 साल की कंपनी चली, पर पैसों की तंगी की वजह से ठप हो तो चला गया। लाइसेंस 8,000 तक लाइसेंस बढ़ गए थे। आईबीसी को बदल के क्या है, इसका उत्तरदायी क्या बन गया, आईएसबीएस बन गया। कितनी बारी की बात हो चुकी है ये, पर ये सुन लो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रसारण और भारतीय सरकार अधिनियम। ये वाला जो अधिनियम है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम कैसे करना है, कैसे इसे चलाना है, उसके बारे में बताया गया है। कैसे कैसे हम इसे ऑपरेट करना, और हम इसको ग्राफ को ऊपर कैसे लेके जाएं कि पैसे आए। हम ये ना हो कि डूब रहे हैं, जैसे आईबीसी डूब गई वैसे हम ना डूबे। इसके लिए क्या है, एक अधिनियम आया है, इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला अधिनियम क्या है, एक मार्ग दिखा रहा था, मार्ग की तरह काम कर रहा था। इन्होंने ये क्या बोली कि जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस है, कानून जो है, वो रेडियो स्टेशन वालों का तब तक क्या है, निरंकुश, तब तक उनको बंद नहीं कर सकती, बैन नहीं कर सकती, जब तक वो निरंकुश ना हो। अगर वो कुछ गलत बोलेंगे तो इन्हें बैन करेंगे ना, लेकिन अगर वो गलत नहीं बोले तो आप बैन नहीं कर सकते, आपने लाइसेंस दिया है। तो अभी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, बढ़ता जा रहा था, राष्ट्रवाद क्या बढ़ता जा रहा था, जिससे क्या है सरकार चिंता में जा रही थी कि कहीं ये ना हो कि रेडियो जो हमने खुद ने बनाया, हमने लाइसेंस दिए, इसका गलत उपयोग हो जाए और हमारे खिलाफ उपयोग होने लग जाए। सरकार इस बात से क्या है चिंता में थी। तो क्या है, इस तरह के प्रसारण को रोकने के लिए ये बड़े परेशान हो रहे थे कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जग रहा है, पनप रहा है। तो ये इस बात से परेशान थे। फिर इन्होंने सुरक्षा के लिए कड़े नियम वगैरह बनाए इसके अंदर, इस बिल के तहत कि काम हम कैसे करें कि ये हमारे फ़ायदे में, हमारे खिलाफ ना चला जाए। इसमें सिर्फ बेसिक यही बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, आकाशवाणी पे समाचार सेवाएं। समाचार मतलब न्यूज़ बुलेटिन्स वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दी, जो क्या है प्रत्येक रात 8:30 बजे स्टार्ट होती थी और 9:30 बजे ख़त्म हो जाती थी। 1 घंटा ये रोज़ क्या है दिखा रहे थे ये इसको, सारी न्यूज़ पूरे देश में क्या चल रहा है, नॉर्मल बातें, सेंसर होके, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं, उनसे पूछ के। फिर अंग्रेजी भाषा का यूज़ हो रहा था। दिल्ली और बॉम्बे में क्या है, हिंदी भाषा का यूज़ हो रहा था। कलकत्ता में क्या हो रहा था, बंगाली भाषा का यूज़ हो रहा था। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में जो जिस स्टेट की लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये बुलेटिन जो है स्टार्ट कर रहे थे ये, ठीक है। अब इस बुलेटिन वगैरह को तैयार करने के लिए क्या है, केंद्रीय समाचार संगठन सीएनओ की क्या है स्थापना हो गई, जो कब हुआ है 1937 में। अब ये दूसरे वाले कौन है, प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेके 6:05 तक, सिर्फ 5 मिनट के टाइम पीरियड के लिए क्या हिंदुस्तान में प्रसारित हो रहे थे। क्विक न्यूज़ होते हैं ना कि 5 मिनट में पूरे दिन, पूरे जो भी हुआ है उसके बारे में, ये एक और ऐसे बता रही है। तो 1 घंटा चलता था, ये सिर्फ 5 मिनट चलता था। 6 बजे से लेकर 6:05 तक का टाइम था इनका बस।
अभी आकाशवाणी जो बुलेटिन है ये हिंदी, उर्दू भाषा है और भी जो लैंग्वेजेस है उसको ऐड करने लग गए कि आर्य भाषा हो गई, इन सबको क्या है ऐड करते चले गए, उर्दू भाषा का भी उपयोग होने लग गया, जिससे क्या है बड़े क्षेत्र तक अब ये क्या है प्रसारित हो जाएगी। अब नई चीज़ आएगी जहाँ से इसका ना एक बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट कि एक बदल गई परिस्थितियाँ, वो यहाँ से होगी म्यूज़िक से। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है। 99% लोग ऐसे होंगे जिनको म्यूज़िक पसंद होगी, कुछ गिने चुने लोग होंगे जो अजीब दिमाग वाले होंगे जिन्हें म्यूज़िक ना अच्छा लगता है। म्यूज़िक एक थेरेपी है, सबको पसंद होता है। तो यहाँ संगीत जुड़ा है ना, वहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, क्योंकि लोग चाहे न्यूज़ सुनना पसंद ना करें, गाने सुनना तो सभी को पसंद होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारी एज वाले हों, बड़े लोग हों, सबको म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो यहाँ से अब जब संगीत स्टार्ट हुआ ना, इससे टर्निंग पॉइंट आया इनका, जिसमें उन्होंने पहले तो शास्त्रीय संगीत वगैरह सुनाना स्टार्ट किया। फिर क्या है, लोकप्रिय संगीत होते हैं ना, पॉप सिंगिंग वगैरह, नॉर्मल चीज़ें जो जिसमें कोई शास्त्र का वो ना हो, नॉर्मल लैंग्वेज के जो संगीत होते हैं वो भी स्टार्ट कर दिए। यही बोल रहे हैं पूरी स्लाइड में कि पहले क्या है, ये इनको पसंद नहीं कर रहे थे, इनको इतना कुछ म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था और इसको ना ये संगीत को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। इनके हिसाब से न्यूज़ वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वाणिज्य मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन जो भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बड़ी थी, लोग इसको ज़्यादा अच्छा समझते थे, सार्वभौमिक रूप से इसको क्या है मान्यता दी जाती थी। तो ऐसे क्या है, आकाशवाणी में संगीत का धीरे धीरे क्या है प्रबंध होने लगा और आगे जाके बहुत फेमस होगा, वो आगे आपको पढ़ना है। इसमें सिर्फ अभी ये बताया कि समाचार जुड़ गए और म्यूजिक आपका जुड़ गया, और इनका जो अधिनियम है इसमें इन्होंने क्या क्या बातें रखी बस ये, इसमें सिर्फ 3 ये छोटे से टॉपिक है, फटाफट से चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 2 में से ज़्यादा कुछ है भी नहीं। चैप्टर 2 में सिर्फ पहले रिपीटेड बता दिए कि आईसीबीसी क्या है, आईएसबीसी क्या था, फिर एआईआर बना, ऑल इंडिया रेडियो कैसे बना, ये बता दिया इन्होंने। फिर भारतीय सरकार अधिनियम 95, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा आपको समझा दिया कि प्रसारण से लेके कैसे कैसे आपको मुनाफा करना है, कोई आपके खिलाफ ना बोले, ये सारी चीज़ें, लाइसेंस, सेंसरशिप के बारे में इन्होंने बता दिया। उसके बाद क्या है, समाचार पत्र यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, समाचार जो न्यूज़ होती है आपकी बतानी स्टार्ट करी इन्होंने। फिर उसके बाद नई नई लैंग्वेजेस जोड़ने लग गई है कि हिंदी भी आ गई, उर्दू भी आ गई, ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, फिर इनका जो म्यूज़िक वाला टॉपिक आया तो इनमें पहले तो इन्होंने वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इनको अच्छा नहीं माना कि ये तो फिजूल है, इसकी क्या ज़रूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन उसी से क्या है बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई है, इनको प्रॉफिट म्यूज़िक से ही हुआ। फिर इन्होंने क्या है, इनको समझ आ गया कि ये मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट है लोगों का, इसको कंटिन्यू करो। फिर इन्होंने क्या है म्यूज़िक को कंटिन्यू करा। बस ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।